ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज प्रश्न विचारणीय है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी घर में शुभ आयोजन करते हैं, तो हम अपने पूजा पाठ में अपने भगवान को, ईश्वर को, जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनको हम भोग लगाते हैं। वह भोग मिठाइयों का भी होता है। हम जो भोजन रसोई में तैयार करते हैं, यह भोग भी हम लगाते हैं। और प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो यह भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, क्या इसे भगवान खाते हैं? अगर भगवान खाते हैं तो सारा की सारा हमारे पास ही क्यों रहता है? और जब सारा भोग हमारे सामने है तो भगवान उसे कैसे खा लिया? वह घटा क्यों नहीं? तो यही प्रश्न पर बहुत से लोगों का इसमें मतभेद होता है। बहुत से लोग इस पर मंथन कर यह अपने विचार से कह देते हैं कि भगवान को यह भोग है, भगवान कोई खाता नहीं है, यह ढोंग है और यह बेकार की परंपरा है, कहीं भगवान इसका भोग नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों को यह परंपरा है कि ईश्वर भाव को खाता है और भगवान इस भोग को स्वीकार करते हैं और इस भोग को ग्रहण करते हैं और इस भोग को खाते हैं। तो सत्यता तो यही है कि भगवान को जब हम अपनी पूजा पाठ में, किसी भी आयोजन में, जब हम भगवान को अपने द्वारा से निर्मित या जो भी भोग खाने की वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान ईश्वर उसे खाता है, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं और भगवान उसका स्वाद भी लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह कम क्यों नहीं होता? इसको आप एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझ सकते हैं सरलता के साथ, और इस कथा से आपको सरलता से समझ में आ जाएगा कि भोग कम भी क्यों नहीं होता और ईश्वर कैसे खा लेते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे, तो उसी दौरान एक शिष्य ने एक प्रश्न कर लिया और ये प्रश्न भी यही था कि पूजा में भगवान ये भोग कैसे खाते हैं और भोग खाते हैं तो यह कम क्यों नहीं होता? लेकिन वह गुरु जो बच्चों को उस समय शिक्षा दे रहे थे, उस समय वह कुछ नहीं बोलते, वह शांत रहते हैं। और कुछ समय के बाद उसी विद्यार्थी को जिसने यह प्रश्न किया था कि भगवान पूजा में भोग खाते हैं तो वह कम क्यों नहीं होता, वह यथावत ऐसा ही होता है। तो उन्होंने उसी शिष्य को एक मंत्र दिया। मंत्र कहा कि आप इसे याद कीजिए, इस मंत्र को आप ग्रहण कर लीजिए। शिष्य ने वह मंत्र ग्रहण कर लिया और जब गुरु ने कहा कि वह मंत्र आपने ग्रहण कर लिया, वह आपने खा लिया। याद करने का अर्थ होता है कि आपका खाना, ग्रहण करने का मतलब होता है कि आपने खाना। तो आपने याद कर वह ग्रहण कर लिया मंत्र। कहता हाँ गुरुदेव, मैंने मंत्र ग्रहण कर लिया। तो गुरु ने कहा कहाँ ग्रहण करा है आपने? किताब के अंदर तो वही मंत्र ज्यों का त्यों है, जैसा मंत्र किताब में लिखा था और मैंने कहा था कि तुम इस मंत्र को ग्रहण कर लो, तो तुमने मंत्र का यदि ग्रहण किया है तो यह मंत्र किताब में ज्यों का त्यों, ऐसा कि ऐसा ही क्यों है? तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मंत्र किताब में है, लेकिन यह मंत्र मैंने ग्रहण कर लिया और मेरी आत्मा में उतर गया है और यह मंत्र मुझे मार्ग दे रहा है और यह मंत्र तो अब मेरे जीवन में उतर गया है और इसे अब मैं, जो मैंने ग्रहण कर लिया, इसे मैं बाहर भी नहीं कर सकता। लेकिन पुस्तक के अंदर मंत्र यथावत है। तो भगवान भी उसी प्रकार से, तब गुरु ने बताया कि भगवान भी तुम्हारी ही तरीके से, इसी प्रकार से मनुष्य का, भक्त का, जो भी वह पूजा अर्चना करता है, जो भी वह पूजा पाठ करता है, इसी प्रकार से उसका जो सूक्ष्म रूप होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। और तुमने जो मंत्र जो है वह भौतिक रूप में, वह मंत्र
किताब के अंदर ही अर्पित है, किताब के अंदर ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, लेकिन तुमने वह मंत्र सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लिया और वह मंत्र तुम्हारे जीवन में प्रकाश कर रहा है। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी, भगवान भी जो आपका भोग होता है इसे सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भौतिक तौर पर वह यथावत जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो भगवान जो हम पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान को जो हम भोग लगाते हैं, तो वह भोग जो है ईश्वर सूक्ष्म रूप से ग्रहण करता है और आपके भोग में आपके जो भाव होते हैं उनको भी ईश्वर ग्रहण कर लेता है। तो ईश्वर को जो चढ़ाया हुआ भोग होता है तो ईश्वर उसे अवश्य ही खाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है और आपकी शंका का समाधान भी हो गया होगा। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।